बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी मुख्तलिफ और अहम तरीन लाहौर से ख़बरों के साथ। नाज़रीन, PDM जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन के फैसले का वक्त आ रहा है कि 2 सूबों में इलेक्शन के लिए PDM की चीखें निकल गई। PDM इलेक्शन से फरार का रास्ता अपनाने के लिए अब बेंच के बाइकाट की धमकियां देने लगी। माजी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सियासतदान ये ख्वाहिश करें कि मेरी मर्जी का बेंच बने। सुप्रीम कोर्ट पर हमला तो हुआ, लेकिन डिक्टेशन का ये सवाल इसी तरह कल 4 साल से मुल्क से इख्तियारी मुल्ज़म मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने आज PDM को हदायत की है कि आप सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर के बेंच का बाइकाट कर दें। नन इससे इलेक्शन के बेंच से इतराज का असल मकसद है कि आइन में क्लियर कट है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, लेकिन ऐसा अदालतों पर हमला जिस पे सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट आबद ज़ुबैरी, हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट इश्तियाक ने सख्त एहतजाज किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आइन से मावरा सियासतदानों ने जुडिशली को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को टारगेट किया तो इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा इस सिलसिले में तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और फवाद चौधरी ने कहा, एक शख्स जो अदालतों का इख्तियारी है, सजा याफ्ता है, लंदन में बैठे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को चलाना चाहता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा यह मुमकिन ही नहीं कि एक इख्तियारी मुल्ज़म PDM उसके कहने पे नाच रही है, जब असल मकसद ये है कि इलेक्शन में शिकस्त नज़र आ रही है। एक तरफ तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मुल्क से बाहर जाने वाले नवाज शरीफ, जिसकी हाई कोर्ट में गारंटी उनके भाई मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने दी थी, मुल्क वापस नहीं आ रहा और वहाँ बैठ के पाकिस्तान की हुकूमत और अदारों को चला रहा है। कभी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं आर्मी चीफ की तैनाती से नवाज शरीफ से मशावरत करने गया था, अब अदलिया पर हमला, लंदन से बैठा शख्स एक मफरूर इश्तिहारी जिसे मीडिया दिखाता है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में वकला बरादरी ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है, अगर PDM अदलिया पर हमला और करैक्टर असैसिनेशन से बाज ना आई तो एक दफ़ा जैसे मुशर्रफ के खिलाफ मूवमेंट चलाई गई थी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब, उस तर्ज की मूवमेंट चलाई जाएगी। आज हैरत है कि PDM की जमातों का वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक इजलास तलब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ और जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मशावरत की गई और इलेक्शन से फरार के रास्ते के लिए ये मशावरत की गई। ये जमहूरी लोग इलेक्शन से फरार के लिए मीटिंगें कर रहे हैं। हमेशा सियासतदान इलेक्शन करवाने के लिए, साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए जदोजहद करते थे, लेकिन इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और इंतखाब होने की सूरत में यकीनी कामयाबी के पेश नज़र ये सियासी जमातें जमहूरियत दुश्मनी पर उतर आए हैं। नन सुप्रीम कोर्ट में इजलास में सुप्रीम कोर्ट में पैदाशुदा सूरत हाल और पंजाब और KPK के इंतखाबात के केस का जायजा लिया गया, जिस पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने वाशगाफ आईनी माहिरीन ने कहा 90 दिन में तो हर हाल में इलेक्शन होने हैं। ये तो आइन में वाशगाफ लिखा है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कल उमर अता बंदयाल ने बार बार जब अटारनी जनरल ने इलेक्शन से फरार के रास्ते अपनाए तो उन्होंने ये बात तो कन्वे कर दी कि ये सुन लें, आप कह रहे हैं 20 अरब रुपया नहीं है, आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी की सूरत हाल नहीं है, तो पाकिस्तान में तो 90 की दहाई से शदीद दहशत गर्दी की लपेट में है। इलेक्शन तो होने हैं, 90 दिन तो गुजर रहे हैं,
लेकिन 90 दिन के गुजरने से कम वक्त पर कराने हैं। आपने जाके अपनी हुकूमत को हमारा पैगाम दें कि इलेक्शन से फरार का रास्ता आइन में गुंजाइश नहीं है। नाज़रीन, मौजूदा जब PDM की और वज़ीर आज़म उनके इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ तो किसी भी इस मौके पर गौर किया गया कि इलेक्शन से फरार के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। पहले तो नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर उनके इत्तेहादियों ने बताया कि तमाम सर्वों में इमरान खान की कामयाबी अगर इलेक्शन की सूरत होती है तो यकीनी है, उसे रोकना नामुमकिन हो चुका है। उसके खिलाफ कातलाना हमला से लेके 147 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। लातदाद PTI के कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, लेकिन अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत उसकी कामयाबी की निशानदेही कर रही है। तो इस मौके पर किसी मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट का 11:30 बजे पीर को 3 रुकनी बेंच ने बैठना है, किसी भी मुमकिन सूरत हाल पर कानून समेत तमाम ऑफिशियल पर गौर किया गया। अब अंदाजा करें गौर क्या किया जा रहा है कि किसी तरीके से इलेक्शन का रास्ता रोका जाए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो लंदन में 4 साल पहले नैब और सुप्रीम कोर्ट से सजा पाने के बाद इलाज की गर्ज से गए थे, वो उन्होंने वीडियो लिंक से इत्तेहादी रहनुमाओं को हदायत जारी की। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में वाक़या हुआ है कि इक़्तिदार में बैठी जमात और उसके इत्तेहादी जमातें लंदन से बराह रास्त उस शख्स से हदायत ले रही हैं, हुक्म ले रही हैं जो खुद अदारों को मतलूब है, सुप्रीम कोर्ट और नैब से सजा याफ्ता हैं। खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ ने बाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि फुल कोर्ट का मुतालबा किया जाए, अगर फुल कोर्ट नहीं बनता तो हम 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानेंगे। नाज़रीन, इतना लफ्ज़ कहना भी कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी जज साहिबान के का फैसला नहीं माना जाएगा, ये भी तौहीन अदालत में आया है। लेकिन अनोखे लाड़ले खेलने को मांगे शायद ये कानून से अपने आप को बाला समझते नहीं, कानून से बाला हैं। नवाज शरीफ का कहना है इस मौके पर इत्तेहादी हुकूमती जमातों में उन्होंने कहना है कि 2 जज वो हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ नवाज शरीफ ने कहा 2 जज वो जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया था, बेंच ही कबूल नहीं किया तो फैसला कैसे कबूल करेंगे। ये हुक्म शाही पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं आया। नाज़रीन, ये वो इसमें बेंच में कुछ साहिबान वो है जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत के डिप्टी स्पीकर कासम सूरी की रूलिंग को ख़त्म करके ये इक़्तिदार में आए थे। लेकिन इमरान खान ने ये नहीं कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानूंगा। लेकिन ताकाबिले हैरत बात है कि 13 जमातें मिल के एक शख्स से इलेक्शन में जो आइन के मुताबिक होना है, कानून के मुताबिक होना है, सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक होना है, उस फैसला आने से पहले ही बेंच पर एतराज कर रहे हैं। फैसला तो बहुत दूर की बात है, माजी में इस किस्म की तौहीन अदालत किसी को जुर्रत नहीं हुई। लेकिन ऐसा लगता है पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है, बल्कि शायद उससे भी बदतर हालात की निशानदेही कर रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इलेक्शन पर दीगर जमातों से राब्ते का फैसला किया गया। इमरान खान ने फैसला किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ता रखेंगे, चाहे फुल बेंच हो, 3 रुकनी बेंच हो, लार्जर बेंच हो, अगर आइन में ये लिखा है असम्बलियों की तहलील होने की सूरत में इलेक्शन 90 दिन में है तो हमें सिर्फ और सिर्फ आइनी हमारी रिक्वेस्ट है। और इस सिलसिले में उन्होंने वकला बरादरी से साथ देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है 1997 से बदतर हमला आज सुप्रीम कोर्ट पर हो रहा है, जिस पर वकला बरादरी ने आबद जुबैरी, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, और इश्तियाक हुसैन ने नवाज शरीफ के बयान को गैर आइनी, गैर अखलाकी और गैर जमहूरी करार दिया है। उन्होंने कहा एक शख्स जो खुद अदालतों को मतलूब है, अगर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अदालतें बनाने हैं तो पाकिस्तान में तमाम जेलों के दरवाजे खोल दिए जाएं। ऐसी मावरा आइन की किसी को
इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस मौके पर इमरान खान ने आला सतही मीटिंग में कहा कि आप पूरे पाकिस्तान की हर सियासी जमात से रब्ता करें और उनसे सिर्फ एक बात कहें कि हम आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अगर आइन में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन ज़रूरी है तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के साथ खड़े हों। हम आइन के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं, अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक हुकूमत इलेक्शन नहीं चाहते। इस सिलसिले में तरीके इंसाफ के डेलीगेशन ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से रवाबते शुरू कर दिए हैं और उन्हें मुल्क में रूल ऑफ लॉ और आइन की हुक्मरानी के लिए साथ देने का मुतालबा किया है। MQM से बातचीत भी हो गई है। सिंध की दीगर सियासी जमातें और जमात इस्लामी से कल बात होगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तरीके इंसाफ आइन और चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साथ है। इमरान खान एक बार उसूली लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़े हैं। अब हमने अदलिया की मूवमेंट चला दी है और ये 2007 से बड़ी मूवमेंट होगी, क्योंकि पहले तो अदलिया के एक डिक्टेटर ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को निकाला था, लेकिन अब जमहूरी डिक्टेटर ने जो सुप्रीम कोर्ट पर वार किया है, वकला बरादरी और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम इसके आगे सीसा पलाई दीवार है और किसी को गैर आइनी काम करने की इजाज़त नहीं देगी। इमरान खान ने इसके लिए पूरे मुल्क भर में अदलिया के हक में पुरअमन आवाज़ उठाने की लिए फैसला किया है। यह भी कहा गया है अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम ना करना अदलिया पर हमले के मुतरादिफ होगा और ऐसा करने वालों के साथ, आइन शिकनी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। आइन टूट गया तो मुल्क में कोई निज़ाम बाकी नहीं रहेगा। ये मुल्क किसी आइन और कानून के मुताबिक चलता है। अगर आइन ही टूट गया तो फिर लोग एक दूसरे की जानें खा लेंगे, दुश्मन बन जाएंगे। अदालतों की बजाय इख्तियारी मुल्ज़मान पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे। मुल्क से भागे हुए या मुल्क में इख्तियारी मुजरमों की तादाद इस वक्त 50,000 से ज़्यादा है, तो हमें अदालतों के बजाय इख्तियारी मुल्ज़मान को ये फैसला नहीं देना। और इमरान खान ने कहा इस सिलसिले में वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और बाकायदा जदोजहद चलाएंगे। मुल्क में आइन को तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी आइन की बात करती है। बिलावल भुट्टो बताएं वो इस मामले में क्यों खामोश हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं मेरे नाना ने 1973 का आइन बनाया, तो उसी के लिए हुकूमत की चंद वजारतों के लिए वो अपने ही नाना के आइन को दफन करना चाहते हैं। क्या नैब केसेस या इक़्तिदार की कुर्सी ने बिलावल भुट्टो को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है कि जो मुस्लिम लीग नून का आलाकार बन के मावरा आइन हकामत मान रहा है। नून लीग की नादरीन बदहवासी और चीहो पुकार की वजह बेंच नहीं है। दरअसल इस बेंच में मोहतरम उमर अता बदयाल साहब के फैसले की वजह से, जो उन्होंने सो मोटो लिया था 9 अप्रैल को, उस वजह से ये हुकूमत वजूद में आई है। पहले साजिश से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई एक साइफर के ज़रिए, फिर जब डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी कि असम्बलियाँ तहलील कर दी, तो इसी अदालत के इसी मोहतरम चीफ जस्टिस उमर अता बदयाल और जादुल हसन वगैरह ने फैसला किया। अब सिर्फ इलेक्शन से फरार के लिए उन्होंने इस बेंच की मुखालफत कर दी है। 90 दिन में इलेक्शन का आइनी हुक्म PDM के लिए सियासी मौत का परवाना है। सारा वाह इसलिए मचाया जा रहा है कि इंतखाबात से फरार का कोई गैर आइनी रास्ता निकाला जाए। कभी कहते हैं फंड नहीं दिया जा सकता, कभी कहते हैं सिक्योरिटी नहीं है। ये दोनों ही मावरा आइन काम हैं। इसलिए फुल कोर्ट बेंच बनाने का फैसला कबूल ना करने की धमकियां हैं। असद उमर कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून आइन से एलानिया बगावत कर रही है, बावाज़ बुलंद अमलन बगावत कर रही है। इस मौके पर फवाद चौधरी बोले कि पहले PTI हुकूमत महलाती साजिशों से ख़त्म की गई। महलाती साजिशों से तरीके इंसाफ की हुकूमत 10 अप्रैल 2022 को ख़त्म की गई। अब जुडिशरी को मुतनाज़ा बनाया जा रहा। तरीके इंसाफ आइन के साथ खड़ी थी और आइन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि आइन और कानून ही मुल्क को तरक्की के रास्ते पे चलता है। वरना गैर आइनी जिस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी ना हो, वह हम माफिया मुल्क चलाता है और माफिया के हवाले
पाकिस्तान पे लाखों कुर्बानियां देकर हासिल किया। माफिया को हवाले पाकिस्तान नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान जमहूरी अंदाज से इलेक्शन करवा कर अमन के रास्ते और आइन और कानून की हुक्मरानी की जाएगी। और इमरान खान ने इस सिलसिले में मूवमेंट का ऐलान कर दिया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मई सोमवार वाले दिन 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 3 रुकनी बेंच के साथ इस केस की समाअत करेंगे, जबकि मौजूदा हुक्मरान इसके बाईकाट का अंदिया दे चुकी है। लेकिन आइन की हुक्मरानी से ही मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।